अहम बैठक और हुई थी जीएसटी काउंसिल की। ये तो हम आपको बता रहे थे कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या क्या हो सकता है। अब जब एक्चुअली में हो गया है वो भी आपका जानने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए सुमित चतुर्वेदी आपको ये बता रहे हैं कि कल जीएसटी की काउंसिल में क्या क्या फैसला हुआ और जो फैसले हुए उसका स्टॉक मार्केट के जो लिस्टेड कंपनी है उस पर कितना फर्क पड़ेगा, एक बार उनसे समझते हैं। सुमित जी प्लीज जरा बताइए। कल वित्त मंत्री सीतारमण की बैठक हुई, उसके बाद जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद शाम को कॉन्फ्रेंस हुई। हम बताते हैं मुख्य जो फैसले हैं वो क्या लिए गए। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया। नमकीन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया गया। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए फिलहाल फैसला टल गया है, उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो कल आया था, पर क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था, पॉलिटिकल इशू बन गया था, उस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। हेल्थ उसके लिए एक जीओएम का गठन किया गया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का। रेलवे एसी सिस्टम पर जीएसटी में कोई राहत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कार सीटों को लेकर है, उस पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। तो इस सब के चलते जो कह सकते हैं एक ये कुछ फैसले हुए हैं, पर ज़्यादातर फैसले टाले गए हैं कुछ राजनीतिक चुनावों को देखते हुए, आने वाले महीनों में इसको देखते हुए। पर ये मीटिंग कल पूरे दिन चली। हेल्थ इंश्योरेंस पे जैसे मैंने बताया आपको, जीओएम का गठन किया गया है। प्रीमियम पर फिलहाल 18% जीएसटी ही रहेगा, उस पर कोई राहत नहीं दी जा रही है। कंपनसेशन सेस पर जीओएम का गठन होगा और रेट रेशनलाइजेशन के लिए 23 सितंबर को जीओएम की फिर से बैठक होगी। तो ये सब फैसले लिए गए कल पूरे दिन चली जो ये जीएसटी काउंसिल की बैठक, और उसके फैसले अंत में सुनाए गए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सुमित बता रहे थे कि एक्चुअली में क्या क्या फैसले हो। देखो आप ना खुद से समझदार है इस मामले में कि किसी का चीज़ का अगर 18% से 12% टैक्स कर दिया गया, यानी कि 6% का रिलीफ दिया गया, उस वो बेनिफिशियरी है, ठीक है, नमकीन वाला सेगमेंट है, तो आप चाहें तो उसमें से लिस्टेड कंपनी चेक कर सकते हैं। दूसरा, एक का 18% से 28% कार सीट्स का किया गया है, तो उसमें भी आपको पता है कुछ एक लिस्टेड कंपनी है मार्केट के अंदर, भारत सीड्स वगैरह इस तरह की कंपनी, तो आप वहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। ये ना स्पेसिफिक न्यूज़ होती है। अच्छा, बात रही ईवी की, तो ईवी में मार्केट कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करके चल रहा था क्योंकि वो पॉलिसी बेस वाला मैटर है, तो उस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं भी हुई। और जो थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए था कि मेडिकल ग्राउंड्स पे रिलीफ, उसके लिए बता रहे हैं सुमित की कुछ गठन हुआ है, और वो गठन आगे चल के अपनी चीज़ें समझेगा, जानेगा, फिर उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो इस पूरी जीएसटी की काउंसिल की बैठक से मेरे दो सेगमेंट तो निकल के आ गए हैं जिनका आज इमीडिएट रिएक्शन मिलेगा। फर्स्ट इज नमकीन सेगमेंट एंड सेकंड इज अ कार सीट से जुड़ी हुई कंपनीज। खैर, वित्त मंत्री को भी सुन लेते हैं, उन्होंने अपनी क्या बात रखी थी। आइए एक बार वित्त मंत्री को भी सुनते हैं। Reduction in the GST rates on specified cancer drugs. You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now, GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. Then, also decision on namkeens, extruded, expanded savory food items. GST rate on these is being reduced prospectively, not retrospectively, prospectively from 18 to 12%. On the medical and health insurance, it will be the rate rationalization GOM headed by the Deputy Chief Minister of Bihar, but with newer members added for this limited purpose. The rate rationalization GOM under the Deputy Chief Minister of Bihar will be doing its job, but under his leadership, with newer members who have volunteered for the limited purpose of medical health insurance related GST, we have told them that they will look into this matter and come with a report by end of October, just 1.5 months time. And the GST Council, which will meet in November, will finalize based on this report which will come from the GOM. ठीक है,
तो आपने वित्त मंत्री को सुन लिया, हमारे रिपोर्टर्स को सुन लिया, सारी खबर हमने आपके सामने डाल दी। अब आपके पास सारी जानकारी है जीएसटी काउंसिल की बैठक में कल क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये जो कैंसर ड्रग को लेकर थोड़ी राहत दी गई है ना, तो इसमें डॉक्टर रेड्डी जैसी कुछ एक बड़ी कंपनीज, आप खुद से चेक कर लेना कि किस किस का कैंसर वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा है दवाइयों का, तो उसका थोड़ा बेनिफिशियरी हो सकते हैं वो आगे चल के। प्राइस एक्शन कितना आएगा अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि पॉलिसी बेस्ड खबरें होती है, इसमें अगर एक चीज़ से राहत है तो दूसरी चीज़ की ओर फंसा देती है। बट फिर भी आप वो सेगमेंट एक्टिव रहेंगे, तो आपको इन सभी शेयर्स पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये कुछ